उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को लेकर प्रदेश भर में व्यापक असंतोष और विवाद देखने को मिल रहा है। विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जो आरक्षण की प्रक्रिया और इसके आधार पर उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े कर रही हैं। इस मुद्दे ने न केवल संभावित प्रत्याशियों बल्कि विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस को भी सरकार के खिलाफ मुखर होने का अवसर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने आरक्षण प्रक्रिया को खामियों से भरा करार देते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की समय सीमा नजदीक आ रही है। सरकार ने 18 जून 2025 तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने की घोषणा की है। हालांकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। संभावित प्रत्याशी जहां आरक्षण सूची में बदलावों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता नव प्रभात ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह 2011 की जनगणना पर आधारित है। उनके अनुसार यदि 2011 की जनगणना को ही आधार बनाया गया है तो पूर्व में लागू आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था। नव प्रभात ने दावा किया कि इस बार की आरक्षण प्रक्रिया में मनमाने ढंग से बदलाव किए गए हैं, जिसका असर प्रदेश की तमाम पंचायतों पर पड़ रहा है। विशेष रूप से उन्होंने देहरादून जिले के विकासनगर विकास खंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अनुसूचित जनजाति एसटी की सीटों की संख्या में अनुचित वृद्धि की गई है, जबकि अनुसूचित जाति एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सीटों को कम कर दिया गया है। नव प्रभात ने इस प्रक्रिया को अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आरक्षण नीति न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। उनके अनुसार इस तरह के बदलावों से पंचायत चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और यह कदम ग्रामीण स्तर पर सामाजिक समावेशिता को कमजोर कर सकता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पार्टी का कहना है कि आरक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और मनमाने बदलावों ने न केवल प्रत्याशियों के बीच असंतोष को जन्म दिया है, बल्कि यह पंचायती राज व्यवस्था की मूल भावना को भी कमजोर कर रहा है। नव प्रभात ने मांग की है कि सरकार इस प्रक्रिया की समीक्षा करे और आपत्तियों का निपटारा निष्पक्ष रूप से करे। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जा रही है। हालांकि आपत्तियों की बढ़ती संख्या और विपक्ष के तीखे हमलों ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। संशोधित सूची के जारी होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार इन आपत्तियों का समाधान कर पाती है या यह विवाद और गहराता है। इस पूरे प्रकरण ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के परिणामों पर भी असर डाल सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में हैं, जबकि सरकार के लिए यह एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है।